Bismillahirrahmanirrahim. अच्छा, so here we stopped. If you remember, we have to now take out common डेल्टा एक्स. ठीक है, अब मुझे डेल्टा एक्स कॉमन लेना है, तो ये भी डेल्टा एक्स है, ये भी डेल्टा एक्स होल स्क्वायर है, तो मैं एक डेल्टा एक्स कॉमन लूँगी, मुझे हर हाल में चाहिए कॉमन. इसके पास आ गया बाहर, हमने डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया ऐसे. व्हाट डू आई हैव फॉर इनसाइड? लेट मी चेंज द color. ओके, व्हाट डू आई हैव फॉर इनसाइड? m, ये मैंने कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय x बच गया, प्लस इसके पास क्या बचा, ये m भी आएगा, m-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल भी आएगा. इसका एक डेल्टा x बाहर चला गया कॉमन, तो एक रह गया डेल्टा x डिवाइडेड बाय ये x का स्क्वायर ही आएगा, x स्क्वायर प्लस सो ऑन. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर. थोड़ा मेसी हो गया बट आई होप स्टिल दिस वुड बी क्लियर. बाहर हमारे पास ये चीज़ आ गई, x रेज़ टू द पावर m इंटू डेल्टा एक्स. नाउ इफ़ यू रिमेंबर, अच्छा एक और बात, अगर आप इसको देखें गौर से, अगर आपको याद हो, हमने पिछली लेक्चर में भी कहा था कि डेल्टा एक्स कॉमन लेते थे और थर्ड स्टेप होता था कि हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते थे इस साइड को भी और इस साइड को भी. डेल्टा एक्स से पूरी साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को डिवाइड करते थे और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो अप्लाई करते थे. जब इधर डेल्टा एक्स से डिवाइड होगा, यहाँ तो डेल्टा एक्स रहेगा, लेकिन जब इस साइड पे डेल्टा एक्स से डिवाइड होगा राइट हैंड साइड पे, तो ये डेल्टा एक्स और वो वाला डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा इन द नेक्स्ट स्टेप, राइट. और जब हम अप्लाई करेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो मज़े की बात ये कि ये वाली पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी. क्यों? क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स मौजूद है. जब इसकी जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो ये तो पूरी टर्म को ज़ीरो कर देगा. तो हमारे पास आंसर के लिए क्या चीज़ बचेगी? एक्स रेज़ टू द पावर m, ये वाला, और m डिवाइडेड बाय x, यानी जिस जिसके पास डेल्टा x नहीं होगा आंसर में वो चीज़ें बच जाएंगी. ठीक है, ये अब सही आपको समझ क्वेश्चन करने से ही आएगी डेफिनेटली, विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंशाल्लाह. लेट अस गो. ये हमारी फोर्थ स्टेप, में फोर्थ स्टेप भी बता ही दूँ साथ ही, थर्ड एंड फोर्थ बोथ. डिवाइड बोथ द साइड्स बाय डेल्टा एक्स, जो मैंने अभी बताया, एंड अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो. दोनों साइड्स को हम ऐसे करेंगे. ठीक है, वो याद ही होगा कि क्या था वो, लाइक ये बन जाएगा डेल्टा, बल्कि लिमिट भी साथ ही अप्लाई कर देते हैं. ओके, थोड़ा सा इसको मैं जूम इन करती हूँ पहले. ओके, सो हम लिमिट भी अप्लाई करते हैं. लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और क्या था हमारे पास, एक्स रेज़ टू द पावर m, जब हमने कॉमन ले लिया था वो, तो डेल्टा एक्स, और ब्रैकेट में क्या था हमारे पास, m डिवाइडेड बाय x, राइट, प्लस m इंटू m-1 डेल्टा एक्स खाली था और x के ऊपर स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये था ना हमारे पास. और सॉरी इसको भी डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो दोनों साइड्स पे अप्लाई होगी. ठीक हो गया. ये पूरी टर्म, इफ़ यू पीपल रिमेंबर, मैंने बताया था ये बन जाएगी dy ओवर dx. और इस साइड पे क्या होगा आपके पास, क्या होगा इस पूरी साइड पे, डेल्टा एक्स कैंसल्ड आउट. जब आप लिमिट अप्लाई करोगे इसमें तो डेल्टा एक्स है ही नहीं, तो ये एज इट इज़ ही रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं आएगा. लेकिन इस टर्म पे जब आप डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो पुट करोगे, यहाँ पे जब आप ज़ीरो पुट करोगे डेल्टा एक्स की जगह, ये पूरी टर्म आपकी ज़ीरो हो जाएगी. तो आपके पास सोल्यूशन में क्या बचेगा, एक्स रेज़ टू द पावर m जो बाहर था एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़, प्लस ये पूरी टर्म ज़ीरो. ठीक है, एंड व्हाट वुड बी माय फाइनल आंसर, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो इट वुड बी m एक्स रेज़ टू द पावर m, और ये x की पावर 1 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एक्स रेज़ टू द पावर m-1. दिस इज़ योर फाइनल आंसर. बस ये आपने करना है, ये 4 स्टेप्स हैं. ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चंस में करेंगे इंशाल्लाह, तो ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा. ये उर्दू में मैंने फिर से स्लाइड्स छोड़ दी हैं कि पहला स्टेप आपका y इज़ इक्वल टू क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद y को दोनों साइड्स, y को भी y प्लस डेल्टा y से रिप्लेस करेंगे और x को x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस करेंगे. वही x की जगह x प्लस डेल्टा x, y की जगह y प्लस डेल्टा y. y को दाएं तरफ ले जाकर मनफी करें. y को हम लोग बेसिकली राइट हैंड साइड पे, नॉट दाएं तरफ, राइट, ये उर्दू में लिखा हुआ है इसलिए इस तरह से लग रहा है, राइट साइड पे y को ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और डेल्टा y अपनी जगह पर ही रहेगा, राइट. और y की जगह पे आप जहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको, y को जो ओरिजिनल क्वेश्चन में से फंक्शन था उसको वहाँ पे पुट कर देंगे. अब ये क्वेश्चन चूँकि बायनॉमियल सीरीज़ के हैं, क्यों है वो मैंने सारा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया पिछली वीडियो में, तो हम लोग क्या करेंगे,
वी विल हम उसमें से y को, वो जो भी फंक्शन है उसको हम कॉमन लेंगे ताकि 1 बन जाए, वो सारा जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था। उसके बाद थर्ड स्टेप वो कॉमन लेने वाला और डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करना और लिमिट, वो सारा कुछ सेम है। दरमियान में जो सेकंड स्टेप के दरमियान में जो सारा कुछ है बाइनोमियल वाला, वो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है बस, ठीक है। एंड दैट इज़ इवन नॉट दैट डिफ़िकल्ट। ये हमने ये पार्ट डिस्कस किया है बड़ी डिटेल से। अब इसका सोल्यूशन जो मैंने यहाँ पे पेस्ट ऑन किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी हमने एक क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किया। पहला स्टेप y इज़ इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर m ले लिया आपने, राइट। दूसरा स्टेप y प्लस डेल्टा y को रिप्लेस किया y प्लस डेल्टा y से, और x को रिप्लेस किया x प्लस डेल्टा x से, होल रेज़ टू द पावर m। गॉट इट। नाउ डेल्टा y इधर ही रहेगा, y उधर जाके माइनस हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह। यहाँ पे आप बल्कि ये कर लें, डेल्टा y इज़ इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल रेज़ टू द पावर m, ये वाला माइनस ये वाला y आप उठा के इधर ला रहे हैं। अब ये y की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में, x रेज़ टू द पावर m, तो इस y की जगह पुट कर लिया x रेज़ टू द पावर m, इस तरह से, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आगे भी खुद ही एक्सप्लेन यहीं पे कर दूँ, वैसे हमने पीछे किया है। यहाँ पे जब मैंने पुट किया x प्लस डेल्टा x होल रेज़ टू द पावर, बल्कि मैं इसको इरेज करके यहाँ पे लिखती हूँ, इस स्टेप को लिखती हूँ। इस स्टेप को कैसे आया ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर यहाँ पे ये होता, चलो अब बताएं, इसके पास और इसके पास हम क्या, बल्कि ये ब्रैकेट लगा लें, क्या कॉमन लेंगे, x रेज़ टू द पावर m कॉमन लेंगे। जब x रेज़ टू द पावर m कॉमन लिया, इसके पास क्या बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, इस डॉट जहाँ मैं लगा रही हूँ इसके पास क्या बच गया, 1 प्लस, क्योंकि मुझे 1 चाहिए बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करने के लिए, डेल्टा x एज इट इज़ डिवाइडेड बाय ये जो मैंने x कॉमन लिया है, ये होल पावर इसकी क्या आ जाएगी, जो है m, और इस माइनस एक्स रेज़ टू पावर m चूँकि मैं बाहर ले चुकी हूँ तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। इन्होंने इस स्टेप में पहले इसमें से कॉमन लिया और अगले स्टेप में से पूरे से। आप भी बेशक ऐसे ही कर लो। क्या कहने को कह रही हूँ मैं, इसमें से अलग एक्स रेज़ टू पावर m कॉमन ले लिया। कैसे लेंगे, इसमें से मैं कॉमन लिख के फिर बताती हूँ। एक्स रेज़ टू पावर m मैंने कॉमन लिया, x की जगह आ गया 1 प्लस उसकी जगह ये आ गया, क्योंकि डेल्टा x के पास x नहीं है तो उससे डिवाइड हो जाएगा, होल रेज़ टू द पावर m, ये इसमें से कॉमन ले लिया, और ये माइनस एक्स रेज़ टू पावर m वैसे का वैसा। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों में एक्स रेज़ टू पावर m कॉमन है ना, तो ये कॉमन ले लिया, ठीक है। और इस वाले का जो एक्स रेज़ टू पावर m था उसकी जगह क्या आ गया, -1। उसके बाद यू कैन सी हियर वेरी वेल कि क्या किया है, ये चीज़ कैसे आई है, ये वाली पूरी टर्म बाइनोमियल अप्लाई हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। ये बाइनोमियल अप्लाई हुआ, हमने पीछे बहुत डिटेल में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, इसलिए मैं इसको कर नहीं रही होती डिटेल में। वही बात जो -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाली टर्म रहेगी आपके पास और ये वाली टर्म रहेगी। दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, डेल्टा एक्स। बेशक ये एक्स कॉमन ना भी लें आप, नॉट अ बिग डील, आप डेल्टा एक्स को माइंड में रखें कि ये आपने हर हाल में कॉमन लेना है। डेल्टा एक्स का आपने कॉमन ले लिया, इन्होंने एक्स भी ले लिया, फ़ाइन। एनीवेज़ अब डेल्टा एक्स हमने कॉमन लिया, फिर हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड भी करना है और लिमिट भी अप्लाई करनी है, बिल्कुल इसी तरह ताकि डेल्टा एक्स कैंसलेशन हो जाए। इनसाइड द ब्रैकेट जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि इसके पास डेल्टा एक्स है, तो ये वाला आंसर में शामिल हो जाएगा m, बिल्कुल वही m इंटू एक्स रेज़ टू द पावर m-1, ये आंसर है, m इंटू एक्स रेज़ टू द पावर m-1, ठीक है। इसको खुद करेंगे, इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट इंशाल्लाह। नेक्स्ट पार्ट मैं इनको भी थोड़ा थोड़ा ब्रीफली जल्दी बता देती हूँ, ओके, बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल टू डू एटलीस्ट 2 पार्ट्स टुडे योरसेल्फ, और मुझे सेंड करें विद इन द टाइम। आई नो आप लोगों की असेसमेंट भी है तो मैं इसलिए ही कह रही हूँ। पहला स्टेप, इसको हमने ले लिया y के इक्वल। उसके बाद आपको सबको पता है कि y को हम रिप्लेस करेंगे y प्लस डेल्टा y से, और इसमें से x को रिप्लेस करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x होल रेज़ टू द पावर -4, हो गया। दूसरा क्या था, डेल्टा y इधर ही रहेगा और यू विल टेक y टू द अदर साइड, y को आप इस साइड पे जब लेकर आए, ये 4 ही है, सॉरी, अच्छा, y को जब हम इधर लेकर आएंगे तो वो -y हो जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y की क्या वैल्यू थी क्वेश्चन में से, ये वाली, तो हम वो पुट करेंगे, ये -4 है, राइट। अच्छा, -2x रेज़ टू द पावर -4, वैसे इस y की जगह मैंने इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको 1 बनाना है,
इसको 1 बनाना है तो मैं इसको कॉमन लूँगी, मुझे यहाँ पे x नहीं चाहिए 1 चाहिए, तो मैं जब इसको कॉमन लूँगी इसके साथ इसकी ये वाली पावर भी बाहर आएगी। कैसे बनेगा, ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर -4 और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, इस x को मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या रह गया 1 प्लस डेल्टा x के साथ x क्या हो जाएगा डिवाइड, राइट, दिस वुड -4 वुड रिमेन एज इट इज़ उधर ही, माइनस 2x रेज टू द पावर -4, ये वाली टर्म भी एज इट इज़ आ गई। क्लियर। अब देखें ये टर्म और ये टर्म सेम है ना, हम इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ करती हूँ, कलर भी चेंज करते हैं, कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, देखिए 2x रेज टू द पावर -4 मैंने कॉमन ले लिया, इनसाइड क्या रह गया मेरे पास, ये वाली पूरी टर्म, यानी 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x होल रेज टू द पावर -4, ये वाली टर्म रह गई, -1। ये 1 क्यों आया, क्योंकि ये वाली टर्म मैं बाहर ले चुकी हूँ, आई हैव टेकन दिस आउटसाइड, कॉमन लिया मैंने, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर -1, ये वाला, ठीक हो गया। इस टर्म पे हम पीछे की तरह ही बायनॉमियल अप्लाई करेंगे। बायनॉमियल कैसे अप्लाई किया था, अब ये वाली टर्म हमें चाहिए होगी 2 इंटू एक्स रेज टू पावर -4, चले मैं इसको दोबारा से करती हूँ यहाँ पे, डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर -4 and it was I think 2 divided by, no it was not 2, delta y is equal to 2x raised to the power -4 1 plus delta x divided by x होल रेज टू द पावर -4 -1, ये था मेरे पास। अब मैंने इसको फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है, कैसे करेंगे, 2x रेज टू द पावर -4 एज इट इज़, इस पे मैं बायनॉमियल अप्लाई करूँगी। देखिए 1 है मेरे पास, दिस इज़ माय कंप्लीट n, और ये जो नीचे टर्म है ये x है, तो कैसे लगाएंगे, 1 प्लस n x, ठीक हो गया, प्लस n इंटू n-1 x स्क्वायर। इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू हम सिर्फ स्क्वायर तक जाएंगे, आगे हम सो ऑन कर देंगे, क्योंकि ये सीरीज़ है, इसका कोई एंड नहीं है, इसका एंड, ठीक है, तो ये तभी होती है जब अप्रोचेस टू ज़ीरो ही होती है ये, तो अब ये सो ऑन हो गया, प्लस सो ऑन, और ये वाला जो -1 टर्म ब्रैकेट के एंड में रहता है हमने वो लिख लिया, डन, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, नाउ यू कैन सी दिस इज़ +1, दिस इज़ -1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखें, क्या चीज़ हमने लेनी थी, कॉमन लेना था, क्या कॉमन लेना था, डेल्टा एक्स, क्या डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, बाकी जो टर्म्स बच गई, दो जो टर्म्स बचती हैं हमेशा 1 और 2, दोनों में से डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, सो लेट्स टेक आउट डेल्टा एक्स कॉमन, 2x रेज़ टू द पावर -4 इंटू डेल्टा एक्स हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया इसके पास, -4 डिवाइडेड बाई x, बाकी डेल्टा एक्स हमने ये वाला बाहर ले लिया ऐसे, ठीक है, प्लस दिस इज़, सॉरी ये कहाँ गया, मैंने ये डिवाइडेड बाय, अच्छा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल भी था, सॉरी माय बैड, ओके, इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसमें क्या बच गया, -4 इंटू -5, तो ये क्या हो जाएगा, -4 इंटू -5 इट वुड बी +20 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यानी 2 इंटू डेल्टा एक्स होल स्क्वायर था, एक डेल्टा एक्स हमने बाहर ले लिया, एक बच गया, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, क्यों एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हमने कॉमन नहीं लिया, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना था, इस साइड को भी डेल्टा एक्स से डिवाइड करना था और लिमिट अप्लाई करनी थी, और इस साइड को भी डेल्टा एक्स से डिवाइड करना था और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करनी थी। जब हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो डेल्टा एक्स कैंसल्ड आउट, 2 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर -4 ये वाला, और ये वाला आपका आंसर का हिस्सा बनेगा। ये जो पूरी टर्म होगी, ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी लिमिट अप्लाई करने के बाद। क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्स की जगह आपने पुट करना है 0, ये पूरी टर्म तो 0 हो गई। 20 या कोई भी चीज़ जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी। ये वाली टर्म और जो बाहर आपके पास ये वाली टर्म है 2 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर -4 और -4 डिवाइडेड बाई एक्स, ये आपके आंसर में बनेगा। क्या आपके आंसर में बनेगा? 2 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर -4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई एक्स, या नो इट वॉज -4 divided by x, sorry, so on.
सो ऑन आपका ज़ीरो हो चुका है। और यहाँ पे आप चूँकि लिमिट भी अप्लाई कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, तो दिस इज़ इट, राइट। अब ये देखिए ये क्या बनेगा मेरे पास आंसर, -8 x रेज़ टू द पावर, ये -4 है, और ये वाला x जो इसकी पावर 1 है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर -1। इसको ज़रा सॉल्व कर लें, 8 इंटू एक्स रेज़, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो -4 -1 क्या बन जाएगा, -8 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर -5। या ऐसे लिख लें, या इसी को पॉजिटिव करने के लिए एक्स वेरिएबल की पावर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस वुड बी योर आंसर। तो बिल्कुल वही 4 स्टेप्स हैं, कुछ नहीं है। ये यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को पेस्ट ऑन भी कर दिया है सो दैट यू कैन सी इट वेल। पहले स्टेप में उसी तरह से y के इक्वल लिया, y को रिप्लेस किया y प्लस डेल्टा y से, x को रिप्लेस किया x प्लस डेल्टा x से, बिल्कुल वही चीज़, कुछ डिफरेंट नहीं है। एंड यू कैन सी द आंसर, हमारा जो आंसर था वही आंसर यहाँ पे भी आया, ये वाला, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बस आपने ये स्टेप्स याद रखने हैं। ये एक्स रेज़ टू पावर m भी उसी तरह से होगी जैसे एक्स रेज़ टू पावर -4 था, जहाँ जहाँ 4 था उसकी जगह आप सिर्फ आप m अप्लाई करोगे, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आंसर में जो m जहाँ पे होगा वो m ही रहेगा, वो ना किसी में प्लस होगा ना वो किसी में माइनस होगा, ठीक है। I'll see if I'll get time, ये बल्कि इसी में ही थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। क्वेश्चन मैंने पेस्ट ऑन किया, फिर ये वाला क्वेश्चन हम थोड़ा सा नॉन इंटीग्रल की पावर वाला थोड़ा सा डिटेल में कर लेंगे, ठीक है। ओके, नाउ लुक एट दिस, ये मैं ज़रा जल्दी से बता देती हूँ ताकि समझ आए आपको। पहली वही बात कि हमने क्वेश्चन को आप, अच्छा इसको ऊपर ले जाके, चाहे नेगेटिव बनता है पॉजिटिव, आपने इसको इसी तरह लिखना है, पहले फ्रैक्शन में नहीं छोड़िएगा, ऐसे नहीं छोड़िएगा। अच्छा, y इज इक्वल टू कर लिया, y को रिप्लेस किया y प्लस डेल्टा y से, x को रिप्लेस किया x प्लस डेल्टा x से। करने के बाद बिल्कुल उसी तरह डेल्टा y इधर ही रहेगा और y उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब वो सब्ट्रैक्ट होगा, लेट मी जूम इट इन फॉर यू। ओके, लुक एट दिस, जब y सब्ट्रैक्ट होगा, जब आपका y सब्ट्रैक्ट होगा उसकी आप वैल्यू पुट कर देंगे x रेज़ टू द पावर -m हो गया। उसके बाद इस वाली टर्म में से आपको यहाँ पे चूँकि 1 चाहिए तो आपने x रेज़ टू द पावर -m कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया 1, और ये वाली टर्म क्या बनेगी, डेल्टा x डिवाइडेड बाई x होल रेज़ टू द पावर -m। अब इस टर्म में और इस टर्म में, इस पूरी टर्म में और इस टर्म में क्या चीज़ कॉमन है, x रेज़ टू द पावर -m, तो ये आपने कॉमन ले लिया यहाँ पे, और बाकी कुछ भी नहीं किया, पिछली तरह ही बाइनोमियल अप्लाई किया इस पे। कैसे, ये आपका n है, n आपका किसके इक्वल है, -m के, 1 एज इट इज़, और ये पूरा आपका x है। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर। अब देखें, 1 एज इट इज़ प्लस एन एक्स, एन क्या है मेरे पास, -m, तो -m इंटू एक्स क्या है, ये पूरी टर्म, तो इस पूरी की जगह x आ गया, प्लस n था हमारा n इंटू n-1, तो यहाँ पे n क्या है, -m इंटू -m-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस सो ऑन, और एंड पे इसको जो हमने कॉमन लिया था वो वाला -1 है, ठीक हो गया। बिल्कुल उसी तरह -1 प्लस 1 कैंसल्ड आउट, बिल्कुल उन्हीं ग्राउंड्स पे आप देख सकते हो, दिस इज़ डेल्टा x, दिस इज़ डेल्टा x स्क्वायर, आप एक डेल्टा x कॉमन ले लोगे, ठीक हो गया। इसके पास से डेल्टा x ख़त्म हो गया, इस वाली टर्म के पास से ये सिर्फ ये रहेगी, और -m डिवाइडेड बाई बेशक x ले लें, मैं फिर कह रही हूँ x आप कॉमन नहीं भी लेंगे इट वुड बी फाइन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डेल्टा x इसमें से निकल गया, सिर्फ -m ओवर x रह गया, और इस वाली के पास डेल्टा x एक है स्टिल, तो ये क्या होगा, इसका मतलब है ये टर्म तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। और बाकी ये वाला पार्ट आपके आंसर का हिस्सा होगा, ये देखिए। ओके, बिल्कुल उसी तरह डेल्टा x कॉमन लिया, डेल्टा x से डिवाइड भी किया यहाँ पे, और दोनों साइड्स पे डेल्टा x से डिवाइड किया, और लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 अप्लाई की, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अप्लाई की। लुक एट दिस, अप्लाई करने के बाद डेल्टा x कैंसिल आउट, और जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं उसका मतलब है जहाँ पे डेल्टा x होगा उसकी जगह 0 पुट होगा, क्योंकि डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ले रहे हैं। सो दिस वुड बी हियर, ये -1 कैसे बना, ये था -x रेज़ टू पावर -m, ये वाली x रेज़ टू पावर 1 जब ऊपर गई तो ये बन गया x रेज़ टू पावर -m-1, राइट। एंड लुक एट दिस वन, ये था -m एज इट इज़। अगले स्टेप में आप इसकी जगह, इस डेल्टा x की जगह आप पुट करेंगे
क्या पुट करेंगे, 0। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ये 0 पुट किया उसकी जगह तो वो पूरी टर्म 0 हो गई, लेकिन ये पे -m और ये वाली टर्म आपकी मल्टीप्लाई होके दिस वुड बिकम योर आंसर। ठीक है, ये वाला स्टेप मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। ये वाला भी ये था x रेज़ टू द पावर -m डिवाइडेड बाय x। तो जब ये x रेज़ टू द पावर 1 ऊपर आएगी तो ये बन जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम होंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगे। ठीक हो गया। और यही चीज़ यहाँ पे क्या हुई, कुछ भी नहीं, -m इंटू एक्स रेज़ टू द पावर -m -1। नाउ दिस इज़ योर आंसर। सिंपल क्वेश्चंस हैं, मतलब मुश्किल नहीं है, बस बायनॉमियल को आपने अच्छे से याद कर लेना है और आपको स्टेप्स का सीक्वेंस पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अगेन वीडियो लंबी हो रही है, बट एनीवेज थोड़े से स्टेप्स इसके भी बता दूं, कॉमन लेने तक बता दूं, बाकी आप कर लेंगे। ठीक है, पार्ट्स मैंने जानबूझ के 1-2 दिए हैं ताकि आप इसको गो थ्रू भी करें, इसको आराम से देखें, और देन यू हैव टू सेंड मी असाइनमेंट इंशाल्लाह विद इन द टाइम। ठीक है, अच्छा जी, पहला स्टेप जल्दी से इसको करते हैं, इज़ इक्वल टू वाई। ठीक है, वी ऑल नो। उसके बाद y प्लस डेल्टा वाई और x की जगह पे x प्लस डेल्टा x, और जो उसके साथ जो भी टर्म है वो मैंने एज इट इज़ लिख ली 4। ठीक हो गया। अब y को इधर ही रहने, y को लेके जाएंगे ऑन द अदर साइड, सो इट वुड बी x प्लस डेल्टा x। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताऊँगी आपको, लेकिन अगले स्टेप में, माइनस y, और y मेरा क्या था स्टार्ट में, ही दिस वन। तो ये बन जाएगा आपके पास। एक बात जो गौर से आपने सुननी है, याद भी रखनी है, वो ये कि चूंकि मुझे पता है दिस y वुड बी x प्लस 4, बल्कि पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, x प्लस डेल्टा x प्लस 4 होल रेज़ टू द पावर 1/3 माइनस y की जगह मैंने लिख दिया x प्लस 4 होल रेज़ टू द पावर 1/3। नाउ लुक एट दिस इज़ x प्लस 4। यहाँ पे भी मेरे पास x प्लस 4 होल रेज़ टू द पावर 3 एक साथ होना चाहिए ताकि मैं इसको कॉमन ले सकूँ। तो मैं इसको भी अरेंज करूँगी। देखिए कैसे अरेंज करूँगी, मैं इसको लिख दूँगी x प्लस 4 प्लस डेल्टा x होल रेज़ टू द पावर 1/3, इस वाली टर्म को, माइनस x प्लस 4 होल रेज़ टू द पावर 1/3 एज इट इज़। क्लियर, इसको इरेज करना पड़ेगा। लुक एट दिस अगेन, डेल्टा y एज इट इज़, सो इट वुड बी x प्लस 4, अभी मैंने बताया कैसे, होल रेज़ टू द पावर 1/3 माइनस x प्लस 4 होल रेज़ टू द पावर 1/3। आगे वाले स्टेप्स एग्जैक्टली सेम है। क्या था, मैंने क्या बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, वी हैव टू टेक दिस एज कॉमन, क्योंकि मुझे यहाँ पे पूरे का पूरा क्या चाहिए, 1। अच्छा, हम हमेशा यही करेंगे कि 1 प्लस जो डेल्टा एक्स वाली टर्म होगी उसको हम x के को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, उसके अलावा जो भी बाकी सारी चीज़ें बन रही होंगी उसको हमने 1 बनाना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे ये पूरी टर्म कॉमन लेनी है, x प्लस 4। अगर मैं ये कॉमन लेती हूँ तो ये बन जाएगा x। अच्छा, आपने इक्वालिटी साइंस को सीक्वेंस में रखना है प्लीज़, मेरे लिए इस तरह से इसलिए हो रहा है बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच स्पेस, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा इस तरह से लिख रही हूँ, लेकिन आपकी इक्वालिटी साइंस के नीचे इक्वालिटी साइन होना चाहिए। अच्छा, लुक एट दिस नाउ, x प्लस 4 होल रेज़ टू द पावर 1/3, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पावर थी इसके ऊपर, तो वो इसके साथ ही आ जाएगी। अब ब्रैकेट में क्या मेरे पास बच गया, 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x प्लस 4, पूरे का पूरा, पहले हम x कॉमन लेते थे, इस केस में हमने पूरा x प्लस 4 कॉमन लिया है। जो भी चीज़ डेल्टा x के साथ प्लस हो रही होगी, माइनस हो रही होगी, जो भी चीज़ होगी उसको आप एज इट इज़ ही कॉमन लोगे सीक्वेंस में ला के। ठीक है, डेल्टा x को आपने अलग से रखना है हमेशा x बनाने के लिए। ओके, नाउ 1/3 माइनस, चूँकि मैंने ये कॉमन लिया है, इसके पास भी था, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1। सी वैसा के वैसा क्वेश्चन है ये, एज इट इज़, और इस पर हम अप्लाई कर देंगे बायनॉमियल, किस पे, इस पूरे पे। ये वाली पूरी टर्म इसकी x है, ये इसका n है, तो कैसे अप्लाई होगा, 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, मेरे पास जगह नहीं है, इस पूरे का डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, किसका स्क्वायर, इस पूरी टर्म का, डेल्टा x ओवर x प्लस 4 होल स्क्वायर, यहाँ पे करती हूँ प्लस सो ऑन, और ये वाला -1 एज इट इज़। अब आपको पता है पिछले क्वेश्चन से कि ये +1 और ये -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल आउट हो गए। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है। क्या किया था हमने, ज़रा कलर चेंज करके बता दूं, क्या किया था हमने, डेल्टा x कॉमन लेना था। कैंसिलेशन ऑफ 1 के बाद आप हमेशा डेल्टा x कॉमन लोगे। इसके पास भी डेल्टा x है,
इसके पास डेल्टा एक्स होल स्क्वायर है, जब आप कॉमन लेंगे इसका ये डेल्टा एक्स ख़त्म हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, और जो इसके पास है एक डेल्टा एक्स बचेगा, ठीक है। इसका डेल्टा एक्स जब आप कॉमन, जब आप इन दोनों में से ले लोगे तो डेल्टा एक्स को आपको पता है दोनों साइड्स पे हम डिवाइड करते हैं और लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास आंसर में ये 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 तो बचेगा, ये वाली पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। आई एम गोना शो यू द सोल्यूशन ओवर हियर। ये देखें, बिल्कुल उसी तरह y ले लिया, ओके, y प्लस डेल्टा वाई किया, x प्लस डेल्टा एक्स किया, फिर वही जो मैंने बताया था सीक्वेंस दे दिया, x प्लस 4 को अलग कर लिया और डेल्टा एक्स को साइड पे, ठीक है। इसके बाद ये ऐसे सीक्वेंस दे दिया, उसके बाद आपने x प्लस 4 को कॉमन ले लिया, लेने के बाद व्हाट डू यू हैव हियर 1 प्लस डेल्टा एक्स, दिस इज़ नॉट डेल्टा वाई बाय द वे, दिस इज़ डेल्टा एक्स, ये मिस्टेक हुई है इनसे। अच्छा, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 4 माइनस दिस इज़ x प्लस 4 होल रेज़्ड टू पावर 1/3। तो इसमें से और इसमें से आपने दोनों में से कॉमन जब लिया, इधर 1 रह गया और इधर ये वाली टर्म, सिंपली उसी तरह से इस पर बायनोमियल अप्लाई किया, माइनस प्लस सो ऑन -1, ये -1 ये +1 कैंसल्ड आउट। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे डेल्टा एक्स अगली स्लाइड में। ये देखिए, ये होल स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, अगले स्टेप में इन्होंने सब कुछ किया है कि डेल्टा एक्स कॉमन भी लिया है, डिवाइड भी किया और लिमिट भी ली है, लिमिट भी ली, डेल्टा एक्स से डिवाइड भी किया, यहाँ पे भी ऐसे किया, डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया और डेल्टा एक्स से डिवाइड भी किया, ठीक है। मैंने पहले भी कहा है, नो डाउट दिस इज़ x प्लस 4, दिस इज़ x प्लस 4, आप कॉमन ले सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं भी लोगे इट वुड बी फाइन, आपका आंसर फिर भी ठीक आएगा, आराम से ठीक आएगा, ठीक है। दिस इज़ x प्लस 4 होल रेज़्ड टू पावर 1/3, ये एज इट इज़। इन्होंने असल में लिया है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस 4 कॉमन, क्योंकि इसके पास होल स्क्वायर है इसका और इसके पास सिंगल है, तो ये पूरे का पूरा भी आप कॉमन ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, इस टर्म में क्या बच जाएगा जब हम पूरा लेंगे तो 1/3, और इस वाली टर्म में क्या बच जाएगा, ये सब कुछ इंटू दिस 1 टाइम्स प्लस सो ऑन, ठीक हो गया। अब देखें, लुक एट दिस, ये और ये कैंसल्ड आउट, इसकी पावर है 1/3, इसकी पावर है 1, तो खुद बताएं, बेसिस सेम है तो 1/3 -1 हो जाएगा, क्योंकि ये x प्लस 4 नीचे है, ये डिनोमिनेटर में, व्हेन वी वुड टेक इट टू न्यूमरेटर इट वुड बिकम -1, सो इट वुड बी x प्लस 4 होल रेज़्ड टू द पावर 1/3 -1 का मतलब है आप एलसीएम लें तो 1 - 3, सो इट वुड बी -2 डिवाइडेड बाई 3, सो द पावर वुड बी -2 डिवाइडेड बाई 3, लाइक दिस। एक बात। दूसरी बात, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे इस डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट हो जाएगा और ये पूरी टर्म हमारी बन जाएगी 0, सो द आंसर वुड बी जस्ट 1/3 इंटू दिस थिंग प्लस 0, ठीक है। सो व्हाट इज़ माई आंसर ओवर हियर, यू कैन सी 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू दिस टर्म, दिस इज़ योर आंसर। अगेन क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट दे वुड नीड प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन बिल्कुल जो ये जो क्वेश्चन आपने ये वाला किया बिल्कुल उसी की तरह है, बल्कि सभी सेम हैं, सिर्फ पावर्स का डिफरेंस है, ये नॉन इंटेग्रल है, यू कैन सी फ्रैक्शन है, सो दिस इज़ इंटायरली सेम। मैंने सोल्यूशन फिर भी डाल दिया ताकि आप अपना सोल्यूशन रीचेक करें। बाकी लेट मी टेल यू वन थिंग, नाउ दिस इज़ योर असाइनमेंट, एंड मुझे ये स्टेप, ये क्वेश्चंस, ये पार्ट्स, दिस इज़ नॉट ई, ये पार्ट्स मुझे विदिन 9:30, मतलब अप टिल 9:30 इंशाल्लाह मुझे आपने ये सेंड करने हैं। प्लीज़, आई एम अगेन सेइंग, प्लीज़ डू सेंड दीज टू मी। ये वाला पॉजिटिव पावर का है 9th, ये जो 13th है ये नेगेटिव पावर का है, और जो 14th है ये नॉन इंटेग्रल पावर का है। तो ये तीनों तीनों का एक एक आप कर लेंगे, आपके हाथ से गुजर जाएंगे, देन यू वुड बी इंशाल्लाह यू वुड लव दीज क्वेश्चंस मुश्किल नहीं हैं, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। एक दफ़ा अपने हाथ से प्लीज़ करके मुझे 9:30 तक सेंड करें, सो दैट आई कैन गेट देम चेक्ड, ताकि क्योंकि आप लोगों के असाइनमेंट्स हैं, ताकि सॉरी असेसमेंट्स हो रही हैं, ताकि आप लोग बाद में टाइम ना भी निकले तो दैट्स फाइन, बट टू दीज क्वेश्चंस, दीज 3 पार्ट्स एटलीस्ट, और अपने नोट्स आप लोग वीकेंड पे भी कंप्लीट कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है जी। I hope this is all cleared. So wish you all the very best for your assignment. Allah Hafiz.